तो कल हम लोगों ने दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका मोसो गुना लोसो टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग वास्तविक संख्या के अंतिम टॉपिक परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को पढ़ेंगे। तो हम लोग यह जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसे समझते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या फिर अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होते हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवृत्ति होते हैं। इसे समझने के लिए मैंने एक उदाहरण से आप लोग को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो 3/4 ये परिमेय संख्या है, तो इसका दशमलव प्रसार निकालते हैं। दशमलव प्रसार का मतलब है कि इसको भाग देते हैं। 3/4 है तो 4 से भाग देते हैं 3 को, 4 से भाग देते हैं 3 को, ठीक, 4 से भाग देते हैं 3 को। तो 0 पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद एक अंक यहाँ आ जाएगा, 4×7 = 28, 4 से 28, बाकी रहा 2, पॉइंट दे दिए तो एक और 0 निकलेगा, एक और 0 उतरेगा, 4×5 = 20। तो ये देखिए कट गया। तो 3/4 का दशमलव प्रसार, जब 4 को हम लोग 3 से भाग दिए तो इसका दशमलव प्रसार कितना निकला, 0.75। तो 0.75, तो 7.5 है, मतलब ये लास्ट में जाकर 5 से पूरा कट गया। तो इसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार का मतलब है कि अगर हम भाग दे रहे हैं तो पूरा कट जाना चाहिए, शेष हम लोग का कुछ नहीं बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो इसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। जैसे 3/4 का दशमलव प्रसार कितना, अगर पूछेगा क्वेश्चन, परिमेय संख्या 3/4 का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत दशमलव प्रसार होता है, मतलब इसको भाग देते तो ये पूरा कट जाता है। अब हम लोग समझते हैं, ये तो समझ लिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होते या फिर अशांत आवृत्ति होते हैं। अशांत आवृत्ति का मतलब है, अशांत आवृत्ति का मतलब है कि पूरा नहीं कटे। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ लिया है 1/3, यह परिमेय संख्या, इसको भाग देते हैं 3 से 1 को, इसको उसी तरह भाग देते हैं, 0 पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0, 3 3 9, फिर 1 हुआ, फिर 0 पॉइंट दिया तो फिर 0 हुआ, 3 3 9। तो ऐसे ही चलते रहेगा, कभी भी इसका शेष शून्य नहीं बचेगा, इस तरह ये चलता रहेगा, 0.3333 ... ये चलता है। इसी को बोलते हैं अशांत आवृत्ति। तो समझ गए कि परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवृत्ति होता है। अशांत आवृत्ति का मतलब है कि शेष जो होता है वह शून्य नहीं बचता, शेष शून्य नहीं बचता और जितना बार कटाएंगे कटते रहेगा। जैसे यहाँ हम लोग लिए 1/3, इसको जब हम लोग भाग दिए तो देखे 0.3333 ... ऐसे ही चलते रहेगा। तो इसी को बोलते हैं अशांत आवृत्ति। तो समझ लिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होते हैं या अशांत आवृत्ति। लोगों ने ये समझ लिया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति। हम लोगों ने विभाजन द्वारा इसे समझा, लेकिन बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में यह पूछा जाता है कि बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इसे समझने के लिए यह समझते हम लोग कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवृत्ति होगा। बिना विभाजन के हम लोग ये समझेंगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ये समझेंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवृत्ति होगा। इसे हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यह उदाहरण एनसीईआरटी में 375/100, यह एक परिमेय संख्या है, 375/1000। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो अगर ठीक, तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि हम लोग को यहाँ विभाजन नहीं करना है, यहाँ विभाजन नहीं देना है, बस 375 है, 375 को लिख दें 375 बटा हर जो है, यहाँ पर हर क्या है 1000। 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 से 500 125, ये 5 से खाएगा, 5 भी का बात है, 5 से खाएगा 25 समझ गए। तो 1000 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किया। तो यहाँ 2 कितना बार है, 1 2 3, यहाँ 2 कितना बार है, 2 कितना है तो 3 है, 2 1 2 3। तो ये 2 3 है, तो इसको 2 पर पावर 3 के 2 को 3 पर पावर घात के रूप में लिखते हैं, 2 को 3 के पावर के घात के रूप में लिख दिया। अब गुना कर देंगे, 5 कितना है, 1 2 3, 5 भी 3 बार है, तो उसी तरह 5 को भी 3 के पावर घात के रूप में लिख देंगे। अब यहाँ यह ध्यान देना है कि जो परिमेय संख्या का जो था हर, जब हम लोग हर 1000 का अभाज्य गुणनखंड किए तो यह 2 × 5 के रूप में आया, मतलब 2n
2n गुना 5m के रूप में आया। जब इस तरह आएगा हर का जब हम लोग अभाज्य गुणन करेंगे और वह 2 के रूप में 2 और 5 के घात के रूप में आएगा, तो ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। समझ गए? अगर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर जानना है कि शांत तो है या अशांत आवृत्ति, तो सबसे पहले हम लोग उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और जब अभाज्य गुणनखंड 2n गुना 5m के रूप का रहेगा, 2 गुना 5m के रूप का रहेगा, तब समझ जाइएगा कि ऐसे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। और जब 2n गुना 5m के रूप में नहीं आए, तब क्या होगा? तब दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। और यह भी ध्यान देना है कि अगर 2 गुना 5m नहीं आ रहा है, अगर 2 भी आ रहा है, सिर्फ 2 भी आ रहा है, 2n भी सिर्फ आ रहा है, तो भी दशमलव प्रसार शांत होता है। या फिर 5m के भी रूप का आएगा तो भी दशमलव प्रसार शांत होगा। या तो 2 आए या 5 आए या 2n गुना 5m के रूप के आए, तो ऐसे परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होता है। और जब इसके अलावा छोड़कर कुछ भी संख्या आ जाए, 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 1 या 2 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 1 आ जाए, ऐसे अगर आ जाए तो ऐसे परिमेय संख्या दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवृत्ति होगा। तो इस टॉपिक को हम लोग समझ लिए कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवृत्ति। तो कल हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे इसी पर। तो जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।